सर बैंक गए थे, हाँ जी। जो उन्होंने बताया कि बैलेंस शीट चाहिए, जो कि एक्चुअल, प्रोविज़नल, एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड, मतलब ये क्या किस हो? चीज़ के लिए बैंक गए थे? लोन के लिए सर। अच्छा, लोन के लिए गए थे और वहाँ पे आपसे एक्चुअल एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बैलेंस शीट मांगा है। क्या आपको भी ये दिक्कत आता है कि एक्चुअल बैलेंस शीट, प्रोविजनल बैलेंस शीट, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या है और क्यों ज़रूरी पड़ता है, कैसे बनता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल कब बनता है, प्रोविजनल कब बनता है, एस्टिमेटेड कब बनता है, प्रोजेक्टेड कब बनता है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा इस पूरे वीडियो के। जी हाँ, मैं आपका दोस्त सीए रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स पाठशाला को। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है एक्चुअल बैलेंस शीट। एक्चुअल बैलेंस शीट क्या होता है समझते हैं। जब ईयर क्लोज हो जाता है, जैसे अभी 24-25 क्लोज हो गया है, फाइनेंशियल ईयर 24-25, आज अगस्त के डेट में बैठे हुए हैं, तो हमारा ऑलमोस्ट सारे कंपनी का डाटा फाइनल हो गया है। जब आपके पास एक्चुअल रिपोर्ट आ जाए, यानी कि सेल का एक्चुअल फिगर, परचेज का एक्चुअल फिगर, एक्सपेंसेज का एक्चुअल फिगर, सारा एक्चुअल फिगर आ जाए, लोन का एक्चुअल फिगर आ जाए, जब उससे जो बैलेंस शीट ड्राफ्ट होता है वो होता है एक्चुअल बैलेंस शीट। उस पर जनरली अगर ऑडिट होगा तो सीए का साइन होगा विथ यूडीन। वो बैलेंस शीट चेंज नहीं होता है, वो एक्चुअल बैलेंस शीट होता है, उसमें चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। उसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल बैलेंस शीट। दूसरा आते हैं प्रोविजनल बैलेंस शीट। प्रोविजनल बैलेंस शीट कब होता बनता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, अभी मान के चलते हैं डेट है 20 मार्च। तो 20 मार्च जब डेट है तो आज फरवरी तक का तो डाटा हमारे पास फाइनल है, लेकिन मार्च का डाटा अभी भी 10 दिन बचा है, 11 दिन बचा है, तो पूरा फाइनल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब हम ईयर एंड के तरफ रहते हैं, ईयर एंड होने वाला रहता है या ईयर एंड होने के कुछ ही दिन हुआ है, जैसे अप्रैल हुआ है, मई हुआ है, लेकिन पूरा डाटा फाइनल नहीं है, उसमें 2-4%, 5% चेंजेस हो सकता है, तो तभी जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो प्रोविजनल बैलेंस शीट बनाएंगे। आज जिस डेट में हम लोग बैठे हुए हैं उसमें कोई प्रोविजनल बैलेंस शीट नहीं बन सकता है। उसमें सीधे सीधे कौन सा बैलेंस शीट बनेगा, एक्चुअल बैलेंस शीट। प्रोविजनल बन सकता है, कब बन सकता है मैं बताता हूं। जैसे आपकी कोई कंपनी है, बहुत बड़ी फॉर्म है, उसका सारा डाटा 100% अभी तक क्लियर नहीं है, ऑडिटेड बैलेंस शीट बनना है, सारा डाटा क्लियर नहीं है, तो आज के डेट में भी 24-25 का वो प्रोविजनल बैलेंस शीट बनेगा, एक्चुअल बैलेंस शीट नहीं बनेगा। एक्चुअल बैलेंस शीट कब बनेगा, जब 100% डाटा क्लियर हो जाए कि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यानी कि यहां तक ये सीखे, आराम से सीखते हैं, यहां तक ये सीखें कि एक्चुअल बैलेंस शीट जो बनाएंगे उसमें कोई डाटा चेंज नहीं होगा। प्रोविजनल बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें डाटा चेंज होगा, लेकिन बहुत कम, 1%, 2%, 5%, 10%, 10% से ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। थर्ड हम लोग आते हैं एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। एस्टिमेटेड बैलेंस शीट क्या होता है, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट जो ईयर अभी चल रहा है लेकिन अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, यानी कि एस्टिमेटेड मतलब अनुमान लगाना है उस ईयर के फाइनेंशियल को, तो उसके लिए जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। यानी कि अभी अगस्त 2025 चल रहा है, 25-26, तो 25-26 का जो आज के डेट में बैलेंस शीट बनेगा वो एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बनेगा। वो ईयर एंड होने के बाद ऑडिट के टाइम में उसमें बहुत सारा डाटा चेंज हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं है, लेकिन 25-26 का भी जो बैलेंस शीट बनेगा वो एस्टिमेटेड बैलेंस शीट होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। प्रोजेक्टेड जो अभी बहुत दूर है, उसके फिगर का आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, जैसे 26-27 का जो बैलेंस शीट अभी बनेगा या 27-28, 28-29 का जो बैलेंस शीट बनेगा, जो अनुमानित होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि सिर्फ एक्चुअल बैलेंस शीट होता है, उसी पे सीए का सिग्नेचर हो सकता है। प्रोविजनल, एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्योंकि उसमें डाटा कंफर्म नहीं है तो उसमें सीए की सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई बैंक वाला भी कहता है इस पे, तो इस पे आरबीआई का गाइडलाइंस है कि सीए का सिग्नेचर नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पे अगर न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप टैक्स प्रोफेशनल है या कोई सीए है, अगर आप एक्चुअल एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल आईडी दिया गया है, मेल कर सकते हैं हमें, कोई प्रॉब्लम होगा तो। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए होगा, एक्चुअल एस्टिमेटेड प्रोविजनल प्रोजेक्टेड का फॉर्मेट चाहिए होगा,
तो मैं यहाँ तो नहीं शेयर कर सकता हूँ ड्राइव का लिंक, लेकिन आप मुझे मेल करेंगे तो मैं उसका फॉर्मेट आपको भेज दूंगा, आप अपना नंबर भेज दे दीजिएगा तो मैं आपसे कांटेक्ट करवा लूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग, एक दिन एक्चुअल बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे, फिर प्रोविजनल बनाना सिखाएंगे, फिर एस्टिमेटेड, फिर प्रोजेक्टेड। तो इस पर अभी हम लोग 4-5 वीडियो और बनाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।